हेलो नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री, है ना। आज हम शुरू करेंगे ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए आवश्यक है। क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो दोनों इस वीडियो को देखें और समझें, ठीक है, कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है आप देखेंगे तो इसमें देखोगे 3 शब्द मिला है। कितने शब्द मिले हैं? त्रि, ठीक है ना। 3 शब्द मिले हैं, त्रिकोण और प्लस क्या है? प्लस है मिति, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रि का मतलब क्या हो गया? त्रि का मतलब हो गया 3। त्रि का मतलब कितना? 3, ठीक है। कोण का मतलब हो गया कोण, है ना। कोण का मतलब क्या होता है? कोण। और यहाँ मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का क्या मतलब होता है? माप। यानी कहने का मतलब आप सीखेंगे 3 कोणों की माप, यानी हम सीखेंगे 3 कोणों की माप कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम सीखेंगे। और 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। और इसमें हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? ज़्यादातर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हालांकि और भी त्रिभुज रहेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर हमारे जो सवाल लगेंगे वो समकोण त्रिभुज के आधार पर लगेंगे। और इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो देख लें, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पहले ही वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आ जाएगी तो ये वाले जो लेक्चर हैं वो समझ में आएंगे, ये वीडियो भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सीख ले रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? 3 कोणों की माप होती है। यानी हम बेसिकली सीखेंगे कि इसमें तीनों कोणों की माप कैसे की जाती है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, यहाँ से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। तो आप इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी हमारी तबीयत खराब है ना, सर्दी और जुकाम बुखार है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में परिवर्तन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सीखते हैं। तो इसमें कई सारे टर्म्स आएंगे, जैसे अगर आप पुराना वीडियो देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको बता चुके हैं, फिर आप समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? एक कोण आपका 90 अंश का होना चाहिए, यानी एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, एक एंगल जो होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब जो राइट एंगल होता है जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा का जो नाम होता है, इस भुजा का नाम क्या होता है? इस भुजा का नाम होता है कर्ण। इस भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है ना। और जो जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस यानी आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दूसरी भुजा होती है जिससे आधार जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक है ना। लंब यानी परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और इसके आधार पर जो नियम बताया गया है वो नियम क्या है? पाइथागोरस जी ने जो नियम बताया है वो नियम ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। ये उन्होंने पाइथागोरस जी ने ये प्रमेय बताई है और इस प्रमेय को हमने भी एक बार बता दिया है, समझा दिया है। अगर आप वो नई वीडियो देखें तो वो वीडियो देख लें तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है और क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो ये चीज़ें अब आगे हमें जैसे हमको ज्ञात करना हो गया, ये अगर कोण 90 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का है? ये कोण कितने अंश का है, ठीक है ना।
और उसी के साथ साथ हम ज्ञात करेंगे इस भुजा का मान कितना है, या इस भुजा का मान कितना है, इस भुजा का मान कितना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हमें सीखना पड़ेगा इस सरल समीकरण क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। हटाते हैं हम। बच्चों, जो त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है तो इसमें हम कोणों की माप सीखने वाले हैं ना। तो इसमें हम कुछ टर्म्स आप सीखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कभी ना कभी कि साइन थीटा, फिर आपने सुना होगा कॉस थीटा, फिर उसे आप ऐसे ही आपने सुना होगा टैन थीटा, ठीक है ना। वैसे ही टैन थीटा हो गया, और उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अगर नहीं भी सुना है तो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। तो ये बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, ये नया टर्म दिख रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना दें, एक हमने क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और इस कोण का नाम हमने रख दिया थीटा, और यहाँ पर हमारा बना है 90 अंश का कोण, ठीक है। इस कोण का हमने नाम रख दिया कितना, थीटा। तो और ये हो गया 90 अंश का कोण, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ABC। ये हमारा लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सॉरी, ऐसे ही लिख लो आप। ये हमारा आधार यानी A, ये लंब यानी L, और ये हमारा कर्ण यानी K, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, भुजाओं के अनुपात को निकालते हैं, यानी दो भुजा का अनुपात अगर हम निकाल लें, अगर हम भुजाओं का अनुपात कर दें तो हमको क्या पता चल जाता है, लगभग इस कोण का मान पता चल जाता है। इस कोण का माप को हम निकाल सकते हैं कई सारे अनुपात के जरिए। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का मान क्या होता है, इसका मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ऐसे ही टैन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। और इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी कर्ण को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें, तो ये बन जाता है कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। यानी क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा को बनाना है तो कर्ण ऊपर कर दो, आधार नीचे कर दो, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और तीसरा भी सेम ऐसे कर दो आप, आधार ऊपर चला जाएगा तो आधार ऊपर हो गया, और क्या हो गया, और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, 6 हमारे पास क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहीं से आपकी त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगी। यह बहुत ही ज़रूरी है, और इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी है। सिंपल सा ट्रिक क्या है, आप क्या कर दें, आप ऐसे लिख सकते हैं लाल बटे कका, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और आप ऊपर क्या लिखेंगे, SCT और CSC, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ऐसे ही कॉस का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ऐसे ही टैन का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है ना। उसको उल्टा कर दो, कोसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब, फिर उसके बाद सेक थीटा कर्ण बटा आधार, फिर उसके बाद कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे ही याद कर सकते हो, या तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो आपको जो भी आसान लगे वैसे याद कर लीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं, और यही आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।